हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं एसआईआर का काम चल रहा है और ये एसआईआर का फॉर्म 6 है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की वोट नहीं बनी है या एसआईआर के जो फॉर्म आए थे उनके फॉर्म नहीं आए हैं, या जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से ऊपर हो गया है या 18 वर्ष का हो गया है, उन सभी के लिए ये फॉर्म 6 आया है। फॉर्म 6 अब कैसे भरें? फॉर्म तो गवर्नमेंट ने दे दिया है, अब इसको कैसे भरना है वो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हो प्रारूप 6, ये फॉर्म 6 है। इसमें प्रारूप संख्या कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ये जो कार्यालय द्वारा भरा जाएगा इसको आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं भरना है। फिर सेवा में निर्वाचक, इसमें आपका आ जाएगा जैसे सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। जो भी आपकी विधानसभा है, विधानसभा जो आपकी है उसकी संख्या और नाम। जैसे हमारी विधानसभा की संख्या 400 है और विधानसभा का नाम है देवबंद, वो आ जाएगी। और फिर नीचे कुछ जगह विधानसभा नहीं है जहाँ पे संसदीय निर्वाचक क्षेत्र है, जहाँ पे संसदीय निर्वाचक क्षेत्र है वहाँ पे उसकी संख्या आएगी और संसद का नाम आएगा। फिर आप यहीं देखेंगे पॉइंट है फर्स्ट क्या है, नाम राज्य की भाषा में। जो आपकी भाषा है राज्य की उसमें आपका भरना है। जैसे हम सहारनपुर से भर रहे हैं तो हमारे राज्य की भाषा है हिंदी। इसमें प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। प्रथम नाम जैसे हमारा नाम नईम है हिंदी में, फिर नईम अहमद, तो ये अहमद आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी व्यक्ति का उपनाम है तो यहाँ पे उपनाम आ जाएगा। यही को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप ये कॉलम देख रहे हो तो इस कॉलम में सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ पूरे चेहरे को सामने से जो व्यक्ति अपना फ़ोटो लगाएगा उसके पीछे जो वॉलपेपर रहता है वो वाइट होना चाहिए और चेहरा साफ होना चाहिए। उसके उस फ़ोटो में कान दिखने चाहिए। जैसे लड़कियां तो उनका कान के पीछे दुपट्टा होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है जब स्कैन होगा तो फॉर्म कैंसिल हो जाता है। आप यहीं देखेंगे फर्स्ट क्या है नाम, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी में। जैसे फॉर्म में भर रहा हूँ नईम अहमद का, तो यहाँ पे नाम आएगा NAEEM, नईम अहमद, AHMAD, ये आ गया। अगर किसी का उपनाम है तो यहाँ पे कैपिटल अक्षर में उपनाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट 2 क्या, नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की भाषा में। नातेदार, जैसे नातेदार में आपको ऑप्शन मिले हैं पिता, माता, पति, पत्नी। तो इनमें ऑप्शन में क्या रहता है, जो जिन लड़कों की या लड़कियों की शादी नहीं है तो उनके संबंधी तो यहाँ पे पिता लिख सकते हैं, और जिनकी शादी हो चुकी है वे पति लिख सकती है यहाँ पे। तो हमारी जो पिता हैं हम उन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, राज्य की भाषा में नाम लिखना है। तो हमारे पिताजी का नाम है मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फुरकान, ये नाम आ गया हिंदी में। फिर जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें क्या लिखा है, नातेदार का नाम और उपनाम अंग्रेजी में। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी में लिखना है, MOHMMAD,
DFURKAN, ये हमारे पिताजी का इंग्लिश में नाम हो गया। फिर थ्री जो पॉइंट है, 3 पॉइंट में क्या है, इसमें लिखा है कि स्वयं की मोबाइल संख्या यदि उपलब्ध है। यदि आप जिसका फॉर्म भर रहे हो, अगर उसने अपने नाम पे अपने आधार कार्ड पे कोई सिम ले रखा है, वो नंबर उसी का है, तो यहाँ पे उनका नंबर, नहीं तो उनके नातेदार में से, जैसे नातेदार की मोबाइल संख्या है तो उनके पिताजी का भी आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, दोनों में से एक का भरना है। तो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल नंबर है 9769678292, ये नंबर है। फिर उसके बाद में आप आते हैं 4 पॉइंट पे, स्वयं का ईमेल खाता यदि उपलब्ध है। यदि आपका जो व्यक्ति मोबाइल चला रहा है तो उसकी ईमेल आईडी होती है। ईमेल आईडी अगर स्वयं की है तो स्वयं की भर सकते हो, नहीं तो आप अपने नातेदार की, पिताजी की भी आईडी भर सकते हो। ठीक है। अब इसका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ। अगला पॉइंट आ जाता है 5 पॉइंट में आधार के बगैर। आधार कार्ड जो है, अगर किसी व्यक्ति के पास में आधार कार्ड है तो वो कैप पॉइंट भरेगा, और किसी के पास में नहीं है तो वो ख भरेगा। अब इसमें क्या है, कैप पॉइंट है जो आपका आधार कार्ड है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आधार कार्ड की जो संख्या है, आप अपने आधार कार्ड की संख्या भरेंगे, आधार कार्ड संख्या जो होती है। ठीक है। आधार कार्ड संख्या जैसे हमारी है 546792054180, ये हमारी आधार कार्ड संख्या है, ये हमने भर दी है। अब अगर आपको देखेंगे यहाँ पे ख पॉइंट, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है वो ख पॉइंट भरेंगे। ठीक है। अब ख पॉइंट में क्या है, मैं आधार कार्ड संख्या प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब 8 पॉइंट है। 8 में क्या है, लिंग, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री या तृतीय लिंग। ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष पे क्लिक करेंगे। अब आता है 7 क्या, इसमें जन्म तारीख, तारीख, माह और जो आपकी संख्या, वर्ष, वो लिखनी है इसमें। जैसे हमारी है 12/10/1994, तो ये आ गई। अब 7 ख, आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज की स्वयं प्रति संकलन, अगर निम्नलिखित में से कोई एक जन्म तारीख के सबूत में प्रमुख दस्तावेज, अगर आपके पास में जन्म तारीख के लिए कोई भी दस्तावेज, जैसे इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, फर्स्ट का नगर पालिका जन्म या जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आपका ट्रैवल लाइसेंस का ऑप्शन है, या 12th की मार्कशीट, इनमें से, या भारतीय पासपोर्ट, कोई भी जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है या जितने ऑप्शन ये दिए हैं आपको, इनमें से कोई भी आपके पास में प्रूफ नहीं है, तो आप फिर जाएंगे सेकंड पे। जैसे सेकंड में लिखा है जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, अगर आपके पास में ये ऑप्शन में कोई भी नहीं है आईडी, तो आपको फिर ये भरना है सेकंड कॉलम, जो आप दस्तावेज दे रहे हो जन्म का, उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे और उसकी एक फ़ोटो स्टेट आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है। अगर ऊपर वाले दे दिए हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है भरने की, यहाँ पे इसको हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि हमने आधार कार्ड भर दिया है। 8 कै में क्या है,
वर्तमान साधारण निवास पूरा पता, इसमें आपको अपना एड्रेस पता लिखना है। देखो, भवन या मकान, उसकी संख्या, जैसे हमारी 346 है वो भर देंगे। गली, क्षेत्र, अस्थायी क्षेत्र, मोहल्ला, रोड, जो भी आपका है मोहल्ला वो भरो, गली उसका नाम लिख देंगे। नगर, गांव, हमारा गांव है तो गांव पे क्लिक करेंगे, और गांव में हमारा गांव गोपाली है, यहाँ गोपाली भर देंगे। डाकघर, डाकघर हमारा गोपाली है, जहाँ पे भी आपका डाकघर है वो उसका नाम भर देंगे। पिन कोड, हमारा पिन कोड 247554 है, ये भर देंगे यहाँ पे। फिर आ जाती है आपकी तहसील। तहसील, तहसील हमारी देवबंद है, ये देवबंद भर देंगे, जिसकी जो भी है वो भर देगा। फिर आपका आ जाता है ज़िला, ज़िला हमारा सहारनपुर है, जिसका जो भी ज़िला होगा वो भरेगा। उसके बाद राज्य, राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको जो जिसकी भी डिटेल है वो आपको पढ़नी है। अब आ जाते हैं नीचे। नीचे ख, ख में क्या है, ये हमने कै भरा है, 8 का कै। अब ख आ जाते हैं, ख में क्या है, तो आवेदन के नाम में या माता पिता, पति पत्नी, आवश्यक बच्चों में से किसी पते का निर्वाचन के रूप में पहले से ही नामांकित हैं तो उनमें से किसी एक का नाम पते के स्वरूप प्रति उनके में से किसी एक। अच्छा देखिए, जैसे आपने भरा है एड्रेस, आप भर रहे हो, तो उनमें से आप अपने पिता की जो एड्रेस है उसकी एड्रेस की यहाँ पे डिटेल, फर्स्ट में जैसे सबूत मांगे हैं दस्तावेज के, निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज, इनमें से कोई एक, तो इनमें से कोई भी एड्रेस के तौर पे आप दे सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी का आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे लगा दो यहाँ पे क्लिक, और आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, ठीक है। बहुत अन्य ऑप्शन है, आप किसी भी व्यक्ति के पास में कोई जो भी हो उसकी आपको क्लिक यहाँ पे क्लिक करना है और उसी की फ़ोटो स्टेट फॉर्म के साथ लगानी है। अब जाते हैं निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज। अगर इन सबूतों में से आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो आप जो सबूत लगा रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक ऑप्शन यहाँ पे 9, ये दिव्यांग का है। इसमें दिव्यांग वाले ऑप्शन में अगर कोई भाई आँखों से नहीं किसी को दिख रहा है तो वो दृष्टि वाले पे क्लिक करेगा, या कोई हाथ में वो है, पोलियो है, जो भी है विकलांग जहाँ से भी है, तो यहाँ पे पैर में प्रॉब्लम है यहाँ पे लिख देगा, इस पर क्लिक करेगा। अगर कोई गूंगा वगैरह है, मुंह से नहीं बोल पाता, तो मूक वाले पे इस पर क्लिक करेगा, और उसमें यहाँ पे फिर आपको दिव्यांग का प्रतिशत जितने परसेंट, एक सर्टिफिकेट बनता है दिव्यांग, उसमें जितना भी जो परसेंटेज है उसका यहाँ पे 50 या जो भी है वो भर सकता है, ठीक है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, ठीक है। देन उसके पास में आपको एक आगे आ गया 10 पॉइंट। 10 पॉइंट में मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं। जैसे आपका जो परिवार है उसमें आपके पिताजी हैं, जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें ऑलरेडी उनकी वोट है, ठीक है, और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ, आप उनके साथ रहे अपने पिताजी के, तो उनका ब्यौरा अनुसार आपको देना है नियम अनुसार। इसमें परिवार के सदस्य का नाम, अगर कोई अपने पिता के साथ रहे तो पिता का, अगर कोई किसी लड़की की शादी हो गई है वो अपने ससुराल में है तो वो अपने पति, यहाँ पति लिख देगी, पति का नाम। आवेदक के साथ संबंध क्या है, अगर पति है तो पति और पिता है तो पिता। जैसे हमारा यहाँ पे नाम लिखना है तो हम पिताजी के साथ रहते हैं तो इसमें हम कर देंगे मोहम्मद फुरकान, फुरकान ये हमने लिख दिया, और संबंध क्या है हमारा, पिता है, ठीक है। तो इसमें उसका निर्वाचक फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या, जैसे आप वोटर आईडी है जो पिताजी की पहचान पत्र, तो उसमें पहचान पत्र संख्या जो होती है आप यहाँ पे आपको डालनी है। जैसे हमारे पिताजी की है UP 85 416
036-104 जो भी है आप अपने उनकी UPID संख्या डालेंगे। अब इसी फॉर्म में एक पॉइंट है, अब आ जाते हैं घोषणा। ये लिखा है देखो घोषणा। इसमें क्या है, मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इसमें एक पॉइंट आ गया फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है तो वो आप लिखेंगे। जैसे मेरा जन्म गोपाली में हुआ है तो मैं गोपाली लिख दिया। ग्राम है तो यहाँ पे ग्राम पे निशान लगा दिया, ग्राम का नाम लिख दिया गोपाली। देन उसके बाद में ज़िला हमारा सहारनपुर है, जो भी आपका ज़िला है वो भरना है आपको। फिर आपका एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, मैं प्रारूप 6 की क्रम संख्या 8 क में दिए गए पते वाले स्थान, जो आपने पीछे डेट ऑफ बर्थ भरी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसमें आपको माह और वर्ष का वर्णन करना है कि आप कितने वर्ष के हो चुके हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ वो आयु कैसे निकालते हैं। आयु निकालने के लिए आपको जो आज की डेट है वो लिखनी है। जैसे आज 22 तारीख है, 12वां महीना है और 2025, ठीक है। और इसमें अपनी जो आयु है आपकी वो लिखनी है यहाँ पे। जैसे मेरी 12/10/1994 है तो उसको आपको माइनस करनी है जब आपके वर्ष और माह निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे 5 में से 4 घटा के 1 आएगा और यहाँ से 12 में से आपका 9 जाके बचेगा आपका 3 और यहाँ पे 0, ये 0, ये 2, ये 0 और यहाँ पे 0 1, तो ये आ गया आपके निकल गए। जैसे यहाँ पे 31 है ना ये, तो ये आ गया वर्ष और यहाँ 2 है, ये आ गए आपके माह, यह आपके आगे 10 डेज दिन। तो यहाँ पे हमने अपनी आयु निकाल ली है। ये 31 वर्ष है और माह कितना है 2। तो ये हमें यहाँ पे अपनी आयु निकाल के भरनी है। जैसे यहाँ पे माह और वर्ष, तो पहले माह लिखेंगे 2 माह और 31 वर्ष, ये हमारी आयु है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पॉइंट है इसमें है मेरे पास ऊपर से होना चाहिए, इसमें जन्म तारीख आयु सबूत को दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं है। मैंने आयु का सबूत में समर्थन में दस्तावेज का नाम संलग्न किया है। यदि इसमें क्या है, जो आपकी आयु जो आपने निकाली है तो आपने आधार कार्ड से, तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे। अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड से निकाल रहा है आधार कार्ड, नहीं तो किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र है तो उससे जन्म प्रमाण पत्र लिख देगा। और जिससे भी आप यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहे हो, आधार कार्ड दे रहे हो या जो जिससे भी आप अपनी एज निकाल रहे हो, उसका आपको इसमें फ़ोटो स्टेट लगानी है। और जैसे यहाँ पे तारीख लिखी है, जिस दिन आप BLO को अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, भर के देंगे, तो उसकी तारीख और स्थान जहाँ पे आप भर के दे रहे हैं वो उसका गांव का नाम, आवेदक के हस्ताक्षर, जिसका फॉर्म है उसको यहाँ पे खुद के साइन करने हैं। और अगर साइन नहीं आते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, यहाँ पे आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है आवेदक। फिर ये जो नीचे दिया है, ये आपकी जिसके पास आप फॉर्म जमा करेंगे, आंगनवाड़ी या BLO जिसके पास आप कर रहे हो, तो ये फॉर्म इतना ये वो भरेगी, ठीक है। आवेदक के लिए ये आपको रसीद स्लिप मिलेगी, ये आपको यहाँ तक फाड़ के देंगे। तो दोस्तों ऐसे आपका ये मैंने जो दिखाया है आपको, ये आपका प्रारूप जो फॉर्म 6 है,
ऐसे भरा जाएगा। और अगर किसी भी भाई को कहीं प्रॉब्लम है भरने में, वो मेरे से संपर्क कर सकता है और कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, या आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉर्म 6 भर के दिखाया है। और आपको सभी व्यक्तियों को जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या जिनका वोट नहीं है, ये फॉर्म 6 भरना चाहिए और अपना वोट बनवाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।